अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्ज। इससे पहले हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्कस किया और लाइन चार्ज डिस्कस किया। आज हम शीट चार्ज डिस्कस करेंगे। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास वाईजी प्लेन के अंदर एक शीट मौजूद है, शीट ऑफ चार्जेस मौजूद है और उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो वाई जी प्लेन में एक शीट ऑफ चार्ज हमारे पास मौजूद है। ये जो ग्रे कलर में आपको नजर आ रही है ये एक शीट ऑफ चार्ज है। अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये बेसिकली इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है जो कि वाई जी प्लेन के अंदर मौजूद है। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज होने की वजह से अगर हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई वैल्यू है, ई की कोई वैल्यू है, हम इस पॉइंट को वाई की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो चूंकि इस शीट से इसका डिस्टेंस सेम रहेगा तो इसका मतलब है कि ई वाई कंपोनेंट जो है, बल्कि ई जो है वो वेरी नहीं करेगी क्योंकि इस शीट से उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। ई की जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमें पता है कि ई माइट बी रिटन एज ई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ई वाई ए वाई यूनिट वेक्टर प्लस ई जेड यूनिट ए जेड यूनिट वेक्टर। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम y के पैरेलल इस पॉइंट को मूव करते हैं तो फील्ड जो चेंज नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो शीट से पॉइंट का सेम है, तो कोई फील्ड कंपोनेंट जो है वो वेरी नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट को अलोंग z हम मूव करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर भी क्योंकि ये इन्फिनिट शीट है तो इन्फिनिट शीट से उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इस वजह से फिर भी इस फील्ड के अंदर, इसकी इंटेंसिटी के अंदर जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर, तो फील्ड जो है वेरी नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर हम ये देखें, हम ये कह सकते हैं कि द फील्ड विल ओनली वेरी अलोंग एक्स एंड नॉट विद वाई और जी। क्योंकि हम इस पॉइंट को अगर यहाँ से दूर लेके आते हैं या करीब लेके जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि फील्ड के अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि हम डिस्टेंस जो है चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऊपर या नीचे, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या राइट लेफ्ट पे जा रहे हैं, वाई की डायरेक्शन में या जेड की डायरेक्शन में, तो फील्ड जो वेरी नहीं करेगी। इसी तरीके से क्योंकि शीट ऑफ चार्ज है तो शीट ऑफ चार्ज का जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो नॉर्मली, अगर ये हमारे पास वाईजी प्लेन है, अगर ये वाईजी प्लेन है इस तरीके से, तो नॉर्मल टू द शीट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नॉर्मल है, वाई दोनों, वाई के साथ भी नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जी के साथ भी नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि ई का ए वाई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर, ई वाई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और ई जी कंपोनेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नॉर्मल है। तो ई वाई जो कंपोनेंट होता है दैट इज ई का डॉट प्रोडक्ट विद ए वाई, ई का डॉट प्रोडक्ट विद ए वाई जो जीरो के बराबर आ जाएगा cos ऑफ 90 का, क्योंकि ए ये जो वाई है ए वाई, ये ए वाई जी प्लेन इस तरह से है, तो ए वाई और ई के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज का है, ई वाई विल बी जीरो। इसी तरीके से ई जेड विल आल्सो बी जीरो क्योंकि ई का डॉट प्रोडक्ट विद ए जेड वो भी जो जीरो के बराबर होगा, तो ये कंपोनेंट भी जीरो होगा। तो सिर्फ ई एक्स कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये इन्फिनिट शीट चार्ज है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड ये यूज करते हैं कि इस इन्फिनिट शीट चार्ज को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंशियल विड्थ स्ट्रिप्स। बहुत ही छोटी स्ट्रिप्स के अंदर जिनकी ये जो चौड़ाई है वो बहुत ही छोटी है, इनफिनिटेसिमल इनकी जो है वो चौड़ाई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर की ये एक स्ट्रिप है, ये बेसिकली एक डिफरेंशियल विड्थ स्ट्रिप है और डिफरेंशियल का लफ्ज ये शो करता है कि ये अप्रोचेस टू जीरो है इसकी ये जो विड्थ है। तो इसकी विड्थ जो है वो हम डी वाई ले रहे हैं। ये इतनी ये इतनी बारीक है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल विड्थ स्ट्रिप है ये एक तरह से एक लाइन चार्ज है, क्योंकि जितनी बारीक होगी हम इसको लाइन चार्ज कह सकते हैं। तो ये एक तरह से एक लाइन चार्ज है हमारे पास, और ये माइनस इन्फिनिट जी की तरफ जा रही है और यहाँ से ये प्लस इन्फिनिट जो है वो जी की तरफ जा रही है। जबकि वाई के डायरेक्शन में हमने इसको जो है वो बाउंड कर दिया है कि इसकी विड्थ जो है वो डी वाई डैश के बराबर है। और इस लाइन चार्ज की या डिफरेंशियल विड्थ स्ट्रिप की यहाँ पे जेड एक्सिस से जो जो लेंथ है वो जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो लेटर से वाई डैश है। और इस स्ट्रिप की वजह से हम ये जो पॉइंट पी है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करेंगे। और
फिर हम ये करेंगे कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी इस स्ट्रिप की वजह से, जिसको हम डी ई का नाम देंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे डी ई को फ्रॉम वाई माइनस इंफिनिट टू वाई प्लस इंफिनिट। तो ये फिर स्ट्रिप की बजाय पूरी शीट जो है वो उसके अंदर कवर हो जाएगी। तो फिर ये टोटल इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू दिस एंटायर शीट ऑफ चार्जेस, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला स्टेप हम जो करेंगे वो इस लाइन चार्ज की वजह से या डिफरेंशियल विड्थ स्ट्रिप की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर जब इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अब देखें कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल विड्थ स्ट्रिप है या लाइन चार्ज है, इसके ऊपर नॉर्मली जो चार्ज डेंसिटी होती है लाइन चार्ज के ऊपर उसको रो एल कहा जाता है। और रो एस जो है ये अगर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो रो एल और रो एस को हम रिलेट कर सकते हैं कि रो एल इज इक्वल टू रो एस इंटू डी वाई डैश। ये कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है इसकी यूनिट, तो ये कूलम पर मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास लाइन चार्जेस हैं, हम कह सकते हैं कि इस लाइन चार्जेस के इस लाइन के ऊपर जो डेंसिटी है वो रो एल के बराबर है, विच इज इक्वल टू रो एस डी वाई डैश। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन चार्ज टू आवर जनरल पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस इज, अगर यही पॉइंट पी है जिसके ऊपर हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसके चूंकि कोऑर्डिनेट्स एक्स 0 0 है, तो इसका मतलब है ये जो लेंथ है हमारे पास ये लेंथ एक्स है और ये लेंथ वाई डैश है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास लेंथ है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होगी। और ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है ये डायरेक्शन होगी। ये जो ब्लू कलर है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। और ये इस लेंथ को हम रो भी कह सकते हैं क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर बनेगी। क्योंकि जब भी हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर का जो एक्सिस होता है, जो लाइन चार्ज जहाँ पे हो वो सिलेंडर का एक्सिस होता है। तो उस एक्सिस से लेके जहाँ पे भी पॉइंट मौजूद है उसका जो डिस्टेंस है वो रो कहलाता है। तो इसको डिस्टेंस को जो है वो रो भी कहा जा सकता है। अब दूसरी चीज ये कि जैसे हमने इससे पहले बात की कि हमारे पास जो फील्ड है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट जब एग्जिस्ट करेगा, ई एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। इस स्ट्रिप की वजह से यहाँ पे जो इस पॉइंट के ऊपर फील्ड होगी वो टोटल फील्ड हम कह सकते हैं कि दैट इज बी ई। लेकिन हम टोटल फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ उसके जो एक्स कंपोनेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डी ई की जो है ये वाली ये वेक्टर है, इसको हम अगर आगे आगे यहाँ से एक्सटेंड करें तो ये डी ई वेक्टर है। अब इस डी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो जरा इसके अलांग होगा, ये वाला इसका एक्स कंपोनेंट होगा। अब ये एक्स कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर होगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो हमें पता है कि डी का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए ए एक्स यूनिट वेक्टर के साथ तो हमारे पास ये इसका जो एक्स कंपोनेंट आ जाता है, डी ई एक्स हमारे पास आ जाता है। और इस डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई इंटू काज ऑफ एंगल काज थीटा। तो ये हमारे पास डी ई एक्स जो है इसके बराबर होगा। तो डी ई एक्स बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई इंटू काज ऑफ थीटा के बराबर होगा। अब ये चूंकि लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन हमने इससे पहले पढ़ी हुई है। लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू ए रो यूनिट वेक्टर इसके बराबर होती है। अब यहाँ पे चूंकि जो लाइन चार्ज है उसको हम डी वाई डैश ले रहे हैं, ये डिफरेंशियल लाइन है, डिफरेंशियल स्ट्रिप है, तो इस वजह से इसको जो हम यहाँ पे डी ई का नाम देंगे। तो यही जो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये चूंकि वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे हमें जो चीज चाहिए, यहाँ पे जो चीज चाहिए वो उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड हम इसकी जो ले लेंगे रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा डी ई एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा डी ई एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई। मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई में है जी रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। तो रो एल जो है वो बराबर है रो एस डी वाई डैश के, ये रो एस डी वाई डैश आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रो हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाइड बाय काज ऑफ थीटा। तो ये काज ऑफ थीटा हमारे पास आ गया। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x डिवाइडेड बाय r या एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर हमारे पास x आ गया, नीचे यही चीज जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ड्यू टू दिस डिफरेंशियल विड्थ स्ट्रिप। इस डिफरेंशियल विड्थ स्ट्रिप की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। अब अगर हम इस पूरी शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो इस डी ई एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर वाई माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट, तो ये पूरी शीट हमारे पास आ जाएगी। फिर इसको जब इंटीग्रेट कर दिया एडिंग द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दी स्ट्रिप्स, तो इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे ई एक्स आ गया हमारे पास, ये चीज कॉमन है, ये यहाँ पे बाहर आ गई, और ये लिमिट माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट, और एक्स डी वाई डैश और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर। और यहाँ पे अगर देखें तो ये जो चीज है हमारे पास, ये टेन इनवर्स ऑफ वाई डैश बाई एक्स के बराबर है, ये इसका इसका इंटीग्रल जो है टेन इनवर्स ऑफ वाई डैश बाई एक्स के बराबर है। जब हम ये लिमिट्स पुट करेंगे, क्योंकि टेन की वैल्यू इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट होती है पाई बाई टू के लिए, तो ये हमारे पास जो है वो पाई आ जाएगा। और जब यहाँ पे ये पाई आएगा, जब लिमिट्स पुट करेंगे तो पाई जो है वो पाई से कट जाएगा, तो रो एस ओवर टू एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगा। ई एक्स इज इक्वल टू रो एस ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस कंप्लीट शीट, तो बेसिकली वो रो एस ओवर टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकूं तो टोटल फील्ड जो है वो रो एस और टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी ड्यू टू दिस शीट ऑफ चार्जेस। यहाँ पे रो एस जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट के ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट शो कर रहा है कि शीट ऑफ चार्जेस और पॉइंट के दरमियान मीडियम क्या है, उसकी परमिटिविटी, अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। इस तरीके से कहता है कि ये पॉइंट पी अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो यहाँ पे माइनस हमारे पास आ जाता, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से जो है वो एक्स नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव जो है यहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता। और इस तरीके से कहता है कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास डिफिकल्टी कहता है कि फॉर द फील्ड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, दिस डिफिकल्टी इन साइन इज यूजुअली ओवरकम बाय स्पेसिफाइंग ए यूनिट वेक्टर ए एन। तो ये यूनिट वेक्टर जो है शो करेगा, नॉर्मली जो फील्ड होगी शीट ऑफ चार्ज की वजह से वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज या नॉर्मल टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हमारे पास ई वेक्टर फॉर्म में जो इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा, इसमें अगर एक चीज गौर करें तो इसमें डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं आ रही कि अगर ये पॉइंट पी यहाँ पे है, ये पॉइंट पी यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, या ये दूर कहीं आता जा रहा है, एक्स वैल्यू हम कम या ज्यादा करते जा रहे हैं, तो इस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो डिपेंड नहीं कर रही। इसकी क्या समझते हैं, क्या वजह होगी कि डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिपेंड नहीं कर रही? अगर हमारे पास ये शीट ऑफ चार्जेस है, ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस है, तो डिस्टेंस जितना भी हो, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि which shows that E is independent of the distance x, meaning it is as strong a million miles away from the sheet as it is right off the surface. तो इसकी क्या वजह हो सकती है भला? इसकी बेसिक वजह ये है कि जो इन्फिनिट डायमेंशन है ना शीट की, ये इसकी बेसिक वजह है। देखें, नॉर्मली जो इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कम होती है वो डिस्पर्शन की वजह से कम होती है। अगर हमारे पास ये चार्ज क्यू है, इसकी यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी, हमें पता है कि आर के से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये पॉइंट पी है, इसको हम यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आए, तो हमें पता है कि इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ पी क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। उसकी वजह ये होती है कि बेसिकली यहाँ से जो फील्ड्स निकल रही हैं, यहाँ से जो फील्ड्स निकल रही हैं, वो फील्ड्स जो है वो स्फेरिकली स्प्रेड कर रही हैं। तो स्फेरिकली स्प्रेडिंग की वजह से, डिस्पर्शन की वजह से वो जो स्प्रेड आउट हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो जो डिस्टेंस हम बढ़ाते जाते हैं स्प्रेडिंग ज्यादा होती है, तो इस वजह से हमारी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। इसी वजह से जो अगर कोई गाड़ी रात के वक्त आ रही हो, तो अगर गाड़ी बहुत दूर हो तो इंटेंसिटी जब आपको कम फील होती है, क्योंकि लाइट जब वो स्प्रेड आउट हो चुकी होती है। अगर गाड़ी जब आपके करीब आ जाए तो आप उसको इंटेंसिटी ज्यादा फील होती है आपको, क्योंकि वहां पे स्प्रेडिंग भी निस्बतन कम हुई होती है। तो ये स्प्रेडिंग जो है वो मेन फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो लेकिन जब हमारे पास एक इन्फिनिट शीट है, इन्फिनिट शीट की वजह से ज़्यादा स्प्रेडिंग तो होगी नहीं, कि उसकी डायमेंशन ही इन्फिनिट है,
तो सारी की सारी जो प्रोपगेशन है वो एक्स के अलांग ही होगी, तो इसलिए एक्स में आप जितने भी डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। अच्छा, इसी तरीके से कहता है कि अगर हमारे पास एक और शीट ऑफ चार्जेस हो जो कि x इज इक्वल टू ए के ऊपर मौजूद हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो, इसको हम इस तरीके से, मैं इसको बनाने की अगर कोशिश करूं तो ये मेरे पास x एक्सिस है और मैं ये ज्यूम करता हूं कि ये पॉजिटिव x है और ये जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन है। यहाँ पे x जीरो है, यहाँ पे एक शीट ऑफ चार्ज मेरे पास पहले से मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। ये वाईजी प्लेन है, x0 इज वाईजी प्लेन हमें पता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव है, वो मौजूद हैं। एक और शीट हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू a के ऊपर रख दी जिसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव है, माइनस रो एस। अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इन दोनों शीट्स की वजह से मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी। अब हम कहते हैं कि ये जो दोनों शीट्स हैं इनकी वजह से, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई x ग्रेटर देन a रीजन में देखते हैं कि क्या इंटेंसिटी होगी इन द रीजन x ग्रेटर देन a। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी। इस पहली शीट की वजह से जो इंटेंसिटी है उसको हम ई पॉजिटिव क्या लेते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव शीट है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी को ई पॉजिटिव क्या लेते हैं। मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि रो एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रो एस ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि ये पॉइंट इस शीट से राइट साइड पे है यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में है, ये शीट है और ये पॉइंट है, तो इस शीट से ये पॉइंट प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पे प्लस ए एक्स यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम इंटेंसिटी देखते हैं कि इस नेगेटिव शीट की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो नेगेटिव शीट की वजह से ये इसको हम ई माइनस क्या लेते हैं, तो चूंकि यहाँ पे चार्जेस नेगेटिव चार्जेस हैं तो माइनस रो एस ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। और इस शीट से ये पॉइंट राइट साइड पे यानी कि प्लस ए एक्स डायरेक्शन में है तो साथ प्लस ए एक्स आ जाएगा। टोटल इंटेंसिटी के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, E इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस, तो ये माइनस साइन की वजह से जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन a जितना भी ये रीजन है राइट साइड पे, इसके के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। a से आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वहां पे इंटेंसिटी जीरो होगी। अब हम इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड को देखें तो लेफ्ट साइड पे अगर कोई पॉइंट भी लेफ्ट साइड पे है यानी कि जीरो से पीछे है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे लिए ये x जीरो x लेस देन जीरो के लिए ई प्लस जो इस शीट की वजह से हमारे पास इंटेंसिटी है वो जो इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है वो ये होगी रो एस ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये प्लस चार्जेस हैं तो रो एस ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चूंकि ये पॉइंट माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इस शीट से नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस ए एक्स आ जाएगा। तो ये जो माइनस है वो ए एक्स के साथ है बेसिकली। इसी तरीके से इस शीट को देखें, दूसरी शीट को, तो दूसरी शीट के ऊपर जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड माइनस रो एस ओवर टू एप्सिलॉन नॉट होगी। और इस शीट से ये पॉइंट पी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये माइनस ए एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो और जब इन दोनों को दोबारा ऐड करेंगे, टोटल इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इस पॉइंट पी के ऊपर, तो वो जीरो आ जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि एक्स लेस देन जीरो जो रीजन है वहां पे भी इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होगी। अब हम देखते हैं कि अगर पॉइंट कहीं पे इन दोनों के इन बिटवीन कहीं पे एग्जिस्ट करे, यहाँ पे कहीं इन बिटवीन पॉइंट मौजूद है, तो फिर इंटेंसिटी क्या होगी। फिर यहाँ पे ई प्लस की वैल्यू ये वाली आ जाएगी और ई माइनस की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, ई प्लस की वैल्यू रो एस ओवर टू एप्सिलॉन नॉट और ए एक्स चूंकि पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है। इस तरीके से ये माइनस रो एस है और ए एक्स जो है वो यहाँ से नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इंटेंसिटी इस पॉइंट पे जो कि दोनों के मिडिल में मौजूद है यानी कि रीजन एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन ए। ये जरूरी नहीं कि पॉइंट यहाँ पे है, ये कहीं यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी ये पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी ये लाई कर सकता है ये पॉइंट। तो टोटल इंटेंसिटी जो है वो रो एस ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आंसर, पर इट इज द फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ एन एयर फील्ड कैपेसिटर। क्योंकि आप ये देखें, ये दो दो हमारे पास जो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस की एक नेगेटिव चार्जेस की, तो ये मिलके एक ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे ही स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा है। तो कहता है कि ये जो आंसर है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई हो सकता है प्रोवाइडेड द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द प्लेट्स आर वेरी मच ग्रेटर देन देयर सेपरेशन, कि इनकी ये जो लेंथ है ये सेपरेशन से बहुत बड़ी हो,
एंड प्रोवाइडेड दैट वी आर कंसीडरिंग पॉइंट वेल रिमूव्ड फ्रॉम द एजेस, हम जिस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं वो एजिस से, प्लेट की एजिस से जो है वो काफी दूर हो, यानी कि नीचे की तरफ, अंदर की तरफ हो। The field outside the capacitor, while not zero as found for the ideal case, is usually negligible. कैपेसिटर के अंदर चूंकि ये डायमेंशंस इनफाइनाइट नहीं होती, तो इसलिए ये जो फील्ड्स आउटसाइड द प्लेट्स हैं ये बिल्कुल जीरो तो नहीं होती। ये जैसे मैंने देखा ना कि यहाँ पे ये जीरो है, ये जीरो है, तो कैपेसिटर के केस में ये फील्ड्स बिल्कुल जीरो तो नहीं होती, लेकिन नेग्लिजिबल होती हैं।